गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्ती के कंटेंट क्रिएटर के बारे में जिनका नाम है गुरु अभिनव अरोड़ा। इनको देख के और इनकी बातें सुन के लगता है कि भक्ति के अंदर एज का कोई भी योगदान और कोई महत्व नहीं होता है, पर सेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पर इनकी बातों में वो चीज़ एकदम क्लियरली मिसिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस मूर्ख को तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि भगवान जी शामिल है। इसने तो पीके मूवी वाला सीन रिक्रिएट कर दिया, जैसे आमिर खान ने अपने मुंह पे भगवानों की तस्वीर चिपका ली थी मार खाने से बचने के लिए। सेम हरकत कर दिया अभिनव ने भगवान जी को अपने पूरे सॉन्ग का हिस्सा बना लिया है, इसलिए तो कुछ कह भी नहीं सकते। अब जो भी हो, भगवान जी शामिल है, कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकते। पर भगवान करे ऐसे मूर्ख लोगों को अक्ल आए कि ये सब भक्ति नहीं होती है। भाई, भक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं, पर तुम जो कर रहे हो वो भक्ति का रूप नहीं है, वो प्योर 100% मूर्खता है। प्लीज़ भगवान इन्हें अक्ल दो। जो वीडियो अभी आपने देखा है ये है अभिनव का वीडियो। ये 11 साल के सेल्फ प्रोक्लेम्ड चाइल्ड गुरु हैं। 11 साल की उम्र में हम तो कहाँ कंचे गिट्टी पॉकीमोन वाले कार्ड बांटते थे और ये भगवान जी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वाह अभिनव वाह। इनकी बातें सुन के मुझे लगता है कि भक्ति का मतलब है लॉजिक को बाय बाय कर देना और सिर्फ पैसा कमाना। इन्होंने एक भक्ति का अच्छा खासा स्टार्टअप बना दिया। अगर ये शार्क टैंक में जाते तो डेफिनेटली इनको तो फंडिंग मिल ही जाती, क्योंकि इनका जो बिजनेस आइडिया है इतना कमाल। मजाक एक तरफ है, बात बहुत सीरियस है। आप सोचो, एक 11 साल का बच्चा ये सारी चीज़ें कर रहा है, इतने बड़े पैमाने पे उसको हेट मिल रही है, इतने सारे लोग उसको ट्रोल करते हैं, पर इसका मतलब सिंपल सा आंसर है क्यों कर रहा है। क्योंकि माँ बाप, उसके पेरेंट्स, माँ बाप का काम होता है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, उसको अच्छा धार्मिक इंसान बनाना, अच्छा इंसान बनाना। पर अभिनव के माँ बाप ने अपने सपने पूरे करने के लिए उस बेचारे को इस दलदल में भेज दिया। बहुत अच्छी बात है, बचपन से ही माँ बाप को अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी और भक्ति सिखानी चाहिए, पर जिस तरीके से इसके माँ बाप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके की भक्ति किसी को भी नहीं सिखानी चाहिए। भक्ति एक बहुत ही पर्सनल सा कॉन्सेप्ट होता है। भक्ति का मतलब होता है आपको ज्ञान हो चीज़ों का, आप चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करो। भक्ति का मतलब कभी भी ये नहीं होता है जैसे अभिनव कर रहे हैं। आप इनका एक वीडियो देखो जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि बात कुछ और थी। आप प्लीज़ पहले ये वीडियो देखें। हम इतने भी बुरे नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। ठंड लाइक्स और व्यूज के लिए न जाने कितनी बात बनाई लोगों ने। भेड़ चाल में चलकर न जाने सारे कैसे भाग गए। राधा नाम लेने को भी धंधा बताया लोगों ने। मैं अदना सा बालक बस अपने कान्हा जी का सेवक हूँ। मेरी तो छोड़ो, उनकी भक्ति को भी मजाक बनाया लोगों ने। रहकर राख ठोकर भी भक्ति को समर्पित है जीवन मेरा। मैं इतना बुरा हूँ क्या जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। 11 साल की उम्र में एक बच्चा क्रिकेट खेलता है, बाहर जाके खेलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, दोस्तों से मिलता है, अपने उम्र के दोस्तों के साथ स्कूल जाता है, अपना होमवर्क करता है, सारी चीज़ें। पर अभिनव क्या कर रहे हैं, अभिनव को कॉन्स्टेंटली रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देना पड़ता है। अभिनव को टाइम टू टाइम अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये ऐसा नहीं है, मैं हूँ एक्चुअली, आई एम दिस दैट। ये सारी चीज़ें उसे क्यों करना पड़ रहा है। उसके माँ बाप ने बेचारे का पूरा बचपन छीन लिया और हम किसको गाली दे रहे हैं, एक बच्चे को। क्योंकि बेशक बहुत नाजुक होते हैं यार बच्चे। हमें कोई अगर एक नेगेटिव बात बोल के चला जाए तो हम उसके बारे में कितने दिन तक सोचते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा बच्चा है जिसको दुनियादारी का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि इसके माँ बाप इसे सीखने ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तो अपने बच्चे को ही धंधा बना लिया। भगवान और अपने बच्चे दोनों ही चीज़ों को उसने अपना धंधा बना लिया। बच्चे होते हैं मन के सच्चे, इसकी पूरी सच्चाई, इसकी पूरी मासूमियत तो इसके माँ बाप ने छीन ली है। अब अगर ये आगे जाके कोई चीज़ रियलिटी में भी करेगा, अगर ये भक्ति और सारी चीज़ें फ्यूचर में जाके इन चीज़ों की इसको नॉलेज हो जाएगी और ये उसकी तरफ अपने आप को डिवोट भी कर देगा, तो लोग इसकी बातों का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके माँ बाप ने उसकी इमेज ही ऐसी बना दी है कि उसको पहले से ही दोषी करार दे दिया। बेशक वो आगे जाके कुछ फ्यूचर में गलत करे नहीं करे, पर इसको पहले से ही वो मिल गया कि हाँ ये तो फेक ही है, क्योंकि बचपन से यही सारी चीज़ें इसी वजह से कर रहे हैं। हम लोग या कोई भी अभिनव को रोस्ट कर देते हैं, उसके कमेंट्स में कुछ भी लिख देते हैं, चल मोटे ये वो। मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं जिसके अंदर कोई एआई से उसे उठा के फेंक रहा है, कोई पीछे से मार रहा पीट रहा है। मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं। पर आप एक चीज़ सोचें, मजाक अपनी तरफ, एक बच्चे का किस लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न कौन है, उसके अपने माँ बाप। उसके माँ बाप उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। और ये सोचो एक्सप्लॉयटेशन कितने तरीक़ों से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और आजकल भक्ति को धंधा बना के अब भक्ति का और कर दिया। पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता था, अब भक्ति को भी एंटरटेनमेंट से लिंक करके और इसमें भी अब बच्चों को घुसा दिया और उन बेचारों से वो सारी चीज़ें करवाई जाती है जो वो नहीं करना चाहते हैं। इट्स
पथेटिक। मतलब मैं अगर मेरा बच्चा हो, मैं उसको सारी चीज़ें सिखाऊंगी। आई वॉन्ट हिम टू लर्न ईच एंड एवरी थिंग, कि भगवान से रिलेटेड, मेरे धर्म से रिलेटेड उसे सारी चीज़ें पता हो। बट मैं कभी उसको जाके ये नहीं बोलूँगी कि पैसा कमाने के लिए प्लीज़ यू यूज़ दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल या नॉलेज है, आप करो। मैं आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल देती हूँ कि आप भक्ति को कैसे दर्शा सकते हो अपनी आर्ट के थ्रू। आपने अभी वो देखा ही होगा, ऋषभ करके जो एक सितार बजाते हैं, वो बहुत छोटे से थे जब से वो सितार बजा रहे हैं। वो इतने टैलेंटेड इंसान है, उनके सितार के जो म्यूज़िक वो बजाते हैं उसमें भी उनकी भक्ति नज़र आती है। तो लोग ऐसे अपनी भक्ति शो करते हैं, ऐसे नहीं कि डाधे डाधे कर दिया, कहीं भी जा रहे हैं व्यूज़ के, वृंदावन की। प्लीज़ मत करो अभी ना, और ढंग से बात किया करो यार, ऐसे मत किया करो। अगर आपको ये बिज़नेस करना ही है तो प्लीज़ करो, पर इसे ढंग से बात किया करो। आप ट्रोल हो रहे हो आपके इसकी वजह से, ये जो राधे राधे मत किया करो, ढंग से बोलो, राधे राधे बोल सकते हो तुम। 11 साल का बच्चा तोतला नहीं होता, ठीक है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं तो प्लीज़ उसे बच्चा समझ के माफ़ कर दो। सारी गलती उसके माँ बाप की है, प्लीज़ उसे ट्रोल मत किया करो। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो इंसानियत के नाते कि एक छोटे से बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, वो चीज़ सोच के आप उसे माफ़ कर दो, उसे तंग मत किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी को बनाते हो तो प्लीज़ उसके पीछे मत पड़ जाया करो गालियाँ दे दे के। आप ही लोगों की वजह से वो इतना चढ़ा हुआ है, तो अब उसका पीछा छोड़ दो, उसे गाली मत दिया करो। मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब हंसी मुझे भी आती है यार, मैं इंसान हूँ, मैं मीम्स देख के मैं भी हंसती हूँ, पर इन अ वे मुझे लगता है कि मैं भी उस चीज़ की, उस साइकिल का हिस्सा बन रही हूँ जिसमें मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ उसकी मेंटल स्टेट को ख़राब करने में। तो मेरे वीडियो का ये मतलब नहीं था कि मेरे को अभिनव को ट्रोल करना था या कुछ भी। मेरे वीडियो का मतलब था कि जब लोग ऐसा कर रहे हैं और आपको समझ आ रही है, ये बात हर इंसान को पता है, तो प्लीज़ आप उन्हें क्यों करने देते हो? आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो, आप रिएक्ट ही मत करो, आप देखो ही मत। जब आप उनको नेगलेक्ट कर दोगे तो वो चीज़ें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, पर आपने उन्हें चढ़ाया और फिर आप ऐसे करते हो। डोंट डू दैट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई नो भक्ति एक बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है इंडिया में जहाँ पे बोलने पे सबको गालियाँ पड़ती है। अगर आप कुछ भी इधर उधर बोल देते हो तो बहुत गालियाँ पड़ती है। मुझे गाली मत देना, बिकॉज यू नो द रीज़न। बाय।